हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो जी नींद मतलब कि जैसे बेहोश बेहोश अगर आप उठ भी गए हैं नींद से तो आप जो चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे बेहोशी में चल रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप लेवल पे सो रहे हो आप। एक होता है ना सोना, एक होता है डीप लेवल पे सोना। जैसे आप अर्थ पे तो हो ही नहीं, उसके बाद आप एक बार सो गए ना तो आप एक्चुअली इस समय वो वाला काम चल रहा है कि आप अर्थ पे तो हो ही नहीं। ठीक है, मतलब उठ रहे हो तो आपको ऐसा दिख रहा है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है। इतना ज़्यादा कि शायद आपकी आंखें भी खुलने में दिक्कत हो। इतना ज़्यादा आइज़ के ऊपर आपके स्वेलिंग आ सकती है। क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे डीपली वर्क चल रहा है। डीप वर्क जिसको कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, ये नींद इतनी गहरी वाली नींद है कि आपकी बॉडी यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो नहीं, वर्क कहीं और चल रहा है। ठीक है, हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर फील कर सकते हो कि क्राउन चक्र पे मर्जिंग हुई है। मर्जिंग के साइन आपको हो सकता है 1 या 2 दिन से पहले से दिख रहे हैं या आपको बाद में दिखें। ये आपको पूरा बताया जा रहा है कि इस समय मर्जिंग हो रही है और क्राउन चक्र पे मर्जिंग आप फील कर सकते हैं, कम्प्लीटली फील कर सकते हो। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे सर बिस्तर से आप ऐसे उठा रहे हो ना तो उठ ही नहीं रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत बुरे वाले चक्कर आ रहे हैं। इतनी मतलब सारा काम ही इस समय आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे चल रहा है। ठीक है, तो रेस्ट कीजिए, इतने बुरे हाल हैं इस समय। ठीक है, उठ के भी आप ऐसा फील करोगे जैसे ना आप कैसे बताऊँ, मेरे को मतलब बताते हुए भी हंसी आ रही है, जैसे आप नशे में चल रहे हो। आप उठ भी गए हो बाई चांस, आप अपने काम कर रहे हो डेली का, लेकिन उसमें जैसे आप नशे में चल रहे हो, क्योंकि पूरा वर्क ही क्राउन चक्र और थर्ड आई पे हो रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको एक्चुअली ना इस समय कंप्लीट बेड रेस्ट देके डीएम पे भी वर्क हो रहा है बहुत ज़्यादा। ड्रीम्स की बात करूँ तो बेबी बर्थ, हाँ, बेबी बर्थ का जो एक सेलिब्रेशन होता है ना, जैसे 6 महीने का बच्चा, मैंने खुद देखा अभी 6 महीने का बच्चा येलो कलर के कंप्लीट, वो जो हल्दी का रंग होता है ना येलो, बड़ा प्यारा येलो कलर के कपड़ों में, मैं सच बताऊँ तो बाल कृष्ण बोल सकते हैं आप उसको, जैसे कृष्ण का एक छोटा सा रूप, बहुत ही ब्यूटीफुल। और घर में जो सेलिब्रेशन हो रहा है उस बेबी बर्थ का, सब ने येलो कलर के कपड़े पहने हैं। जो जिन फूलों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी येलो कलर के गेंदे के फूल। तो कंप्लीट इतना खूबसूरत माहौल, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही भी बताया गया था आपको, रीबर्थ का प्रोसेस है यहाँ पे चल रहा है इस समय। कितनी ही पुरानी चीज़ों की हमेशा के लिए एंडिंग, आपकी तरफ भी डीएम साइड भी एंडिंग, रीबर्थ प्रोसेस, सेलिब्रेशन हो रहा है, इनर स्ट्रेंथ। और ये इनर स्ट्रेंथ में खाली आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके डीएम के लिए एक इनर स्ट्रेंथ आई है। ठीक है जी, रीबर्थ का मतलब यहाँ ये भी होता है कि पुरानी जितनी भी पुरानी चीज़ें, जहाँ वो निकल नहीं पा रहे थे, जिन चीज़ों से जो काम आगे बढ़ नहीं पा रहा था, जो लूप थे, वो हमेशा के लिए टूट चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं, एक स्टेप ऊपर आ चुके हैं, एक स्ट्रेंथ आई है, एक पावर आई है। ठीक है जी, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हुआ है। आप, जब मैं बोलती हूँ आपका, तो समझिए आपका और आपके डीएम का, क्योंकि वर्क सेम पेज पे हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है। एक चीज़ और, डीएफ इस समय इनर वर्क बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, डिले मत कीजिए। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। देखो, आप सबने देखा इस समय उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तरकाशी में कितना भयानक हादसा। ठीक है, कितनी भयंकर विपदा आई है मदर अर्थ पर। आप लोगों का इनर वर्क कलेक्टिव में कितना ज़रूरी है, आप लोग समझिए। ठीक है, खुद के लिए, डीएम के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए कीजिए, पर कीजिए, किसी का भी सोच के कीजिए, लेकिन कीजिए। इतना ही सोच के कर लो कि हाँ यार हम डीएम के लिए करना है, लेकिन करो। ठीक है, मदर अर्थ को इस समय हाई वाइब्रेशन की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी
आप अपनी ना मतलब आँखों के सामने होती हुई घटनाओं को देखते हो, समझते हो कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, डीएम ने ब्लॉक कर दिया, डीएम बात नहीं कर रहा, फलाना ढमाका, इन चीज़ों में ही उलझे हो। पता है आपको? आपको शायद मेरी बातें आज थोड़ी सी ख़राब लग सकती हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, जो हम जो पर्दे के पीछे की चीज़ें देख रहे हैं ना, जो कहते हैं ना बिग पिक्चर्स, जब हमें दिखती हैं तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा गुस्सा आता है कई बार। खैर, आपको क्यों रोका जाता है इनर वर्क से, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने से क्यों रोका जाता है? ताकि यूनियन ना हो पाए। आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहो, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आप इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओ, आगे बढ़ ही ना पाओ, खुद को बैलेंस ना कर पाओ, खुद की पावर को ना पहचान पाओ, खुद की शक्ति को फील ना कर पाओ। जब तक आप अपनी पूरी शक्ति को फील नहीं करोगे, अपनी शक्ति की में नहीं आओगे, अपनी पावर में नहीं आओगे, शिव कहाँ से जागृत होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा समझिए, गेम समझिए, गेम है ये, एक गेम को समझिए। तो अब मदर अर्थ को आपकी यूनियन की जो वाइब्रेशन है ना, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ को समझ के ही अपना इनर वर्क कीजिए। ओके, चलिए एक चीज़ और, अगर आपका मन करे या आप देख सकते हैं तो बिल्कुल, बाकी आपकी इच्छा है जो मैं बताने जा रही हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रचार या प्रसार नहीं कर रही किसी मूवी का, ना ये वो प्लेटफॉर्म है हमारा कि हम इन चीज़ों को यहाँ पे बोलें, लेकिन फिर भी पता नहीं इस चीज़ ने मुझे इतना अंदर तक प्रभावित किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली बात जब ट्रस्ट की, सरेंडर की और डिवोशन की हो, ठीक है, और अगर आपको इसको अच्छे से समझना हो तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा, नरसिम्हा। एक्चुअली आज ही हमने देखी है, अभी देख के ही आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले। तो ट्रस्ट, सरेंडर एंड डिवोशन क्या होता है ये, ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं है या किसी ने सुना नहीं है। बचपन से हम सब ने ये स्टोरी सुनी हुई है, प्रहलाद की, होलिका की, हिरण्याक्ष की, नरसिंह अवतार की, ये सारी ये पूरी स्टोरी हम लोगों ने बचपन से सुनी हुई है, कोई ये नई चीज़ नहीं है। बट फिर भी जब आप उसको देखते हो ना, आपको समझ में आता है यार एक्चुअली में ट्रस्ट है क्या, सरेंडर है क्या। और डिवाइन वो ना, उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन है, जब प्रहलाद बोलते हैं कि मुझे इनसे मिलना है, विष्णु जी से मिलना है, वो मुझे कब मिलेंगे? तो सामने से जब उनको जलदेव होते हैं, वो जो आते हैं, वो बोलते हैं कि तुमसे तो वो भी मिलना चाहते हैं, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमसे मिलने की। ये जो तुम लोगों के बीच में सेपरेशन है, एक भक्त का और एक भगवान का जो सेपरेशन है, वो उनको भी बुरा लग रहा है, उनको भी बहुत ख़राब लग रहा है। आप यकीन मानिए आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब एक बार अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा, देख के आइएगा। सबको अपना अपना फील आता है, कहाँ किसके इमोशन भगवान से कैसे जुड़े हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब हम जर्नी की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब तो खैर इस जर्नी में भी हम लोगों ने ना ये सब फील किया हुआ है, हमारे साथ ऑलरेडी बहुत चमत्कार हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें फ़ील की हैं, भगवान को फ़ील किया है, डिवाइन को खुद के अंदर फ़ील किया है। हमने इस जर्नी पे ट्रस्ट करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। सरेंडर क्या है एक्चुअली में समझ में आ चुका है। तो वो सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको और भी अच्छा फ़ील होता है। खैर, आप चाहेंगे कि ये मूवी ख़त्म ही ना हो। ओके, अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं जी। यूनियन बहुत नियर बाय है, तो ब्लेम गेम से बचिए। डीएम ने ये किया, डीएम ने वो किया, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, इन सब छोटी छोटी बातों को थोड़ा साइड कर दीजिए। और मैं फिर से बोलूँगी, बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं आप लोग। कितना बड़ा काम करने आए हो आप, उस पे फोकस करो, ठीक है। डीएम तो खुद, जैसे ही आपकी हाई वाइब्रेशन होती है, आप पावर में आते हो, डीएम तो खुद एक मैग्नेट हो ना, आप एक मैग्नेट बन जाते हो, पावरफुल मैग्नेट। वो खुद ही खींचे चले आते हैं, आपको उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खींचे चले आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, और जा सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल है,
ठीक है, उसका कहीं और शादी होना या ये ब्लॉक करना, ये सब कोई मैटर करता ही नहीं इस जर्नी में। जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे ना, खुद ही अपने ऊपर, मतलब कितनी कितनी छोटी बातों के लिए मैं रोती थी, ये सब चीज़ें जब आप खुद देखोगे ना तो आपको खुद पे हंसी आएगी जिस दिन आप कंप्लीट बैलेंस होगा। खैर, अच्छा, एक अलर्ट मैसेज अब आप सबके लिए कि घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर गैस, इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए इस वक्त। कोई दुर्घटना भी हो सकती है। देखिए, ये बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें बोलते हुए, लेकिन क्या करें, इंडिकेशंस आते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए। घर से जाते हुए, घर से निकलते हुए या घर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ठीक है, चलिए जी, फ़िलहाल तो यही अपडेट है। तो बाकी कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए, ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। एंड नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। जिनको भी अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशंस लेने हैं, आपको अपनी जर्नी के बारे में समझना है, ब्लॉकेज को समझना है, नहीं बढ़ पा रहे हो, एक लूप में फंसे हो, निकल ही नहीं पा रहे हो, क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं, और आपको पर्सनल मीटिंग करनी है तो आप ऑफिस में भी आ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।